हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलो बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का हल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। उसमें बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को क्या करना है, अनुपात देखिए। बोल रहा है कि अनुपातों को बोला है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म जो है संगत है या असंगत है, उसको जांच करना है। ठीक है, ये जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का हल किए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल करना है। उसमें संगत असंगत दो चीज़ आया है यहाँ पर। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में ही संगत और असंगत की बात कर चुके थे। संगत आने की, देखिए संगत आने की जो संगति में रहता होगा, जैसे एक दूसरे से जहाँ मिलजुल कर रहा है उसी को ना बोल सकते हैं संगति। तो देखिए पहला ही जो अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक जगह मिलन हो रहा है, जहाँ मिलन हो रहा है उसी को बोलते हैं संगत। दूसरा में देखिए यहाँ पर क्या है, संपाती रेखाएं। संपाती क्या है, ये सब भी संगत है। असंगत की बात कर रहे हैं, असंगत क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है असंगत जो समांतर है, ये दूसरे कभी मेल ताल कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या हो गया, संगत होगा। यहाँ पर देखिए हर पॉइंट पर यहाँ मिल रहा है, मतलब ये पूरा संगत है। ये भी मिल रहा है, एक बार मिलता है तो वो भी संगति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोनों अगर कंडीशन आया, अगर प्रतिच्छेदी वाला और ये क्या होता है संपाती वाला दोनों आया तो वह संगत होगा। अगर ये दोनों के हट के अगर समांतर वाला कंडीशन का रूल फॉलो कर रहा है तो वह असंगत होगा। उसी को हम लोग देखेंगे कि किस रूल को, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बताए हैं ना, वैसा ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाएंगे। उसमें केवल यही है कि संगत असंगत बताना है, उसमें कौन सी रेखाएं किस तरह की है उसको बताना था। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि संगत रेखाएं के अंदर, संगत के अंतर्गत कौन कौन रेखाएं आती है और असंगत के अंतर्गत कौन कौन रेखाएं आती है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं फटाफट। देखिए वही प्रोसेस है यहाँ पर। समीकरण 1 देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से ही हम लोग मिलेगा सभी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर A1 और एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए दोनों बराबर के दाहिना तरफ है तो चलेगा, एक अंदर एक बाहर रहेगा तो उसमें दिक्कत होगा। उसमें आपको दोनों को या तो बाहर कर दीजिए या तो अंदर कर दीजिए, ये चीज़ करना है। A1 हमारा है 3, अब B1 हमारा आ गया 2 और C1 हमारा आ गया 5। ये हमारा समीकरण 1 दिया। अब देखिए ये मतलब पहला इक्वेशन से। अब दूसरा में देखते हैं, ये 2 मिलेगा दूसरा समीकरण में, बराबर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर B2 हमारा क्या है -3 है और C2 हमारा क्या है 7 है, क्या है 7 है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। A1/A2 रेशियो चेक करते हैं तो 3/2 आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं B1/B2 में, B1/B2 अगर हम लोग चेक करें तो 2/-3 आ गया। ये तो उल्ट पटांग आ गया, एक नहीं। जब दोनों ही बराबर नहीं आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब दोनों ही बराबर नहीं, एक 3/2 आया एक 2/3 आया, तो उल्टा पुल्टा आ गया। तो यह हो जाएगा 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3। सो क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये जो दिया गया समीकरण है वो समीकरण किस रूल को फॉलो कर रहा है, प्रतिच्छेदी का रूल फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदी का रूल फॉलो कर रहा है। तो जब प्रतिच्छेदी का रूल फॉलो करता है तो उसे वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, संगत या असंगत। संगत में क्या आएगा, संगत में। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं है, इसलिए क्या होगा, संगत है। इसलिए क्या है, संगत है। वही चेक करना है या संगत है। दूसरा में चेक करते हैं। A1 हमारा कितना है 2 है, B1 हमारा कितना है -3 है, C1 हमारा कितना है 8 है, A2 हमारा कितना है 4 है, B2 हमारा कितना है -6 है, C2 मेरा कितना है 9 है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। A1/A2 अगर चेक करें तो A1 मेरा 2 है, A2 मेरा 4 है। कितना हो जाएगा, कटेगा तो 1/2 आ गया कट करके। अच्छा चलते हैं B1/B2 चेक करते हैं। B1/B2 अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, B1 हमारा है -3, B2 हमारा क्या -6,
3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि ये भी हमारा 1/2 ही आया। जब दोनों बराबर हो गया तब तीसरे में बढ़ेंगे हम लोग। C1/C2 चेक करते हैं तो क्या होता है, C1 हमारा 8 है, C2 9 है। ये तो बराबर नहीं हुआ, चूँकि 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9 है कि नहीं। ये किसका है, तो यानी कि 2 बराबर हुआ। A1/A2 बराबर B1/B2 हो गया, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हुआ। ये किसका दे रहा है कंडीशन, ये समांतर रेखाएं का दे रहा है। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं समांतर है, क्या है, समांतर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए रेखा क्या होगा, असंगत हो। क्या होगा, असंगत का, कि रेखाएं जो समांतर होती है वह एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, तो कहाँ से संगत होगा, असंगत हो जाएगा। तीसरा में चेक करते हैं। इतना ही काम करना है, बस आराम से केवल चेक कीजिए और आंसर लिखिए फटाफट। और यह एग्ज़ाम में क्या हुआ, एग्ज़ाम में आता ही आता है, एग्ज़ाम में एकदम आना ही आना है चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। A1 हमारा यहाँ पर है 3/2, B1 हमारा क्या है 5/3। आदमी बटा देख ले, फ्रैक्शन में देख लेता है और बच्चा क्या करता है, डर जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है। C1 बराबर 7। अब यहाँ पर देखिए A2 बराबर क्या है 9 है, B2 हमारा क्या है -10 है, और C2 हमारा क्या है 14 है। चलिए देखते हैं। अब A1/A2 चेक करते हैं तो क्या देता है। देखिए A1 हमारा 3/2 है, बटा में 9 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 9, 3 3 3 जा 9, यानी कि 1/6 हो गया। अब B1/B2 देखते हैं क्या देता है, 5/3 -10, क्या देगा यहाँ पर 5/3 इंटू -10, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/6 दे दिया। ये माइनस में दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये बराबर तो नहीं आया, जब बराबर नहीं आया तो हम लोग आगे की ओर क्या बढ़ेंगे, कोई बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6 हो गया, इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर माइनस में ही आ गया तो कहाँ से आंसर सही होगा, है कि नहीं। दोनों बाकी ठीक है। चलिए, ये रेखाएं क्या है, क्योंकि ये रेखाएं क्या मिल रहा है, प्रतिच्छेदी का मिल रहा है, प्रतिच्छेदी है, इसलिए थोड़ा सा लिख देना है। इसलिए क्या होगा, ये रेखाएं संगत है, संगत है, बस यही काम करना है। जो प्रतिच्छेदी होगा तो असंगत है। अब हम लोग इसका देखते हैं 4 नंबर और 5 नंबर, ताकि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का कितना है, 3 में 5 नंबर क्वेश्चन है। 3 का कितना है 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा 5 बचा हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें वही काम करना है, हल। इसका A1 निकालते हैं। A1 कितना है 5 है, B1 कितना है -3 है, C1 कितना है 11 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, A2 क्या है -10 है, और B2 क्या है 6 है, C2 क्या है -22 है। तो हम लोग फटाफट निकालते हैं इसका, तैयार देखते हैं क्या है। A1/A2 अगर निकालें तो क्या देता है 5/-10, तो काटेंगे तो इसको -1/2 दे देगा, दे रहा है ना, माइनस तो रहेगा। अब B1/B2 अगर हम लोग देखें तो क्या देता है -3/6, यानी कि -1/2, ये भी दिया। जब दोनों बराबर दे दिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो C1/C2 हमारा क्या देता है 11/-22। वाह, तीनों इसमें बराबर हो गया -1/2। तो चूँकि यहाँ पर क्या हो गया -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, तीनों बराबर हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होगा C1/C2 हो गया। तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर किस कंडीशन फॉलो करता है, तो वह संपाती का। ये रेखाएं क्या है, ये रेखाएं
संपाती है। क्या है? संपाती है, इसलिए यह संगत होगा, क्योंकि संपाती मिलन हो रहा है, इसमें संगत रेखाएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये तो लिखना है, तो लिखने से स्पष्ट पता चलता है। अब इसका अगला क्वेश्चन से बोल रहा है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, A1 B1 देखते हैं आराम से। A1 इसका है 4/3, B1 इसका है 2, C1 इसका क्या है 8, और ये 2 क्या है 2, B2 क्या है 3, C2 क्या है 12। हो गया। इसलिए A1/A2 हो जाएगा मेरा 4/3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आने की 2/3 आ गया A1/A2। अब देखते हैं B1/B2 कितना आता है। तो B1 हमारा है 2 नीचे 3, अच्छा दोनों तो बराबर हो गया। तीसरा की ओर बढ़ते हैं, और C1/C2 अगर हम लोग देखें तो 8/12, मतलब 2 चौक 8, अच्छा 2 चौक 8 और 4 तिया 12, 3 चौक 12 है कि नहीं, यानी कि 2/3 दे दिया, तीनों बराबर हो गया। इसलिए 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 हो गया। ये भी क्या हो गया, संपाती का कंडीशन आ गया। A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बराबर C1/C2। ये रेखाएं क्या है, ये रेखाएं संपाती है। क्या है, संपाती है। इसलिए यह भी क्या होगा, एक संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। संगत रेखाएं है, हाँ तो होगी, कुछ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ओ चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में।